कहानी की शुरुआत एक बेसबॉल मैच को दिखाते हुए होती है, जहां हम फिन और ब्लूस नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो अपनी अपनी टीम के लिए खेल रहे होते हैं। पर उसी दौरान ब्लूस एक होम रन मारता है जिससे वो अपनी टीम को जिता देता है। ये देखकर फिन थोड़ा सा निराश होता है, जिसके बाद ब्लूस फिन के पास आता है और बोलता है, तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम काफ़ी अच्छी बॉल फेंकते हो। और फिन से मिलने के बाद ब्लूस वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो घर जा रहा होता है उसे एक ब्लैक वैन दिखती है जो उसकी तरफ आने लगती है। जिसके बाद टाउन से कुछ बच्चे मिसिंग होने लगते हैं, जिनमें ब्लूस भी होता है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही होती है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन बच्चों का कोई पता नहीं चलता। फिर हम फिन को देखते हैं जो अपनी बहन ग्वेन के साथ स्कूल जा रहा होता है, पर वो देखता है फिन का फ्रेंड रॉबिन किसी से लड़ रहा होता है, जिसे रॉबिन बहुत बुरी तरह मारता है। और जब फिन अपनी क्लास में होता है वो एक लड़की को देखता है जिसे वो पसंद करता है। और क्लास खत्म होने के बाद फिन वॉशरूम जाता है, जहाँ स्कूल के कुछ बच्चे उसका रास्ता रोक लेते हैं। उसी समय वहाँ रॉबिन भी आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग चले जाते हैं। पर रॉबिन फिन से कहता है, तुम्हें कभी न कभी इन लोगों का सामना करना होगा। उस दिन ग्वेन से मिलने दो डिटेक्टिव आते हैं जो ग्वेन से ब्लूस के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ग्वेन ने ब्लूस को सपने में देखा होता है कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। और हमें पता चलता है ग्वेन के कुछ सपने सच हो जाते हैं, इसलिए वो लोग ब्लूस के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद ग्वेन अपने भाई को बताकर सूजी के घर चली जाती है। पर अगले दिन जब ग्वेन घर आती है उसके डैड ग्वेन को बहुत बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि ग्वेन ने अपने सपनों के बारे में पुलिस को बताया होता है। और हमें पता चलता है ग्वेन की मॉम को भी ऐसे सपने दिखते थे, पर उन सपनों की वजह से उसकी मॉम पागल हो जाती हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इसलिए उसके डैड नहीं चाहते कि ग्वेन के साथ भी ऐसा हो, और वो ग्वेन से अपने सपनों के बारे में किसी को भी बताने को मना करते हैं। कुछ दिन बाद हम रॉबिन को देखते हैं और वहाँ वो वैन भी होती है, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और रॉबिन की तरफ आने लगता है। जिसके बाद फिन के डैड उसे बताते हैं रॉबिन कुछ दिनों से गायब है, जिससे वो समझ जाता है ये काम उस वैन वाले आदमी का होगा। और रॉबिन के जाते ही वो बच्चे फिन को परेशान करने लगते हैं, जिससे वो फिन को मारने लगते हैं। तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है जो अपने भाई को बचाने के चक्कर में उनमें से एक के सर पर पत्थर मारती है। उसके बाद फिन अपनी क्लास में होता है, जहाँ उन्हें प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टनर बनाना होता है। तभी वो लड़की फिन के पास आकर बैठ जाती है। ये देखकर फिन काफ़ी खुश होता है और क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी बहन के साथ घर जा रहा होता है। पर आज फ्राइडे होता है, इसलिए ग्वेन अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है और फिन भी अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नज़र एक ब्लैक वैन पर पड़ती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जो फिन से बात करने लगता है और बोलता है, मैं एक जादूगर हूँ। तभी वो आदमी फिन को पकड़ लेता है और फिन अपने आप को बचाने के लिए उसके हाथ को जख्मी कर देता है, लेकिन वो फिन को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। और जब फिन को होश आता है फिन उसे अपने सामने देखता है, जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए नकाब पहना होता है। और टाउन में जितने भी बच्चे गायब हुए होते हैं ये काम इसी आदमी का होता है। उसके बाद वो फिन को बंद करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिन वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है, जहाँ उसकी नज़र एक ब्लैक फ़ोन पर पड़ती है, लेकिन वो फ़ोन खराब होता है। इधर ग्वेन को पता चलता है उसका भाई मिसिंग है और पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। उस रात फिन को फ़ोन की घंटी सुनाई देती है, जिससे वो उस फ़ोन को उठाता है। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जो उससे कहता है ये फ़ोन खराब है। पर फिन उससे कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन वो आदमी फिन की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिन
चिल्लाने लगता है पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती। तभी उसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ती है जहां फिन पहुंचने की कोशिश करता है पर वो वहां तक नहीं पहुंच पाता और थक कर बैठ जाता है। तभी उसे फ़ोन की घंटी सुनाई देती है और जब वो फिन का नाम बोलता है फिन काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उस फ़ोन पर ब्लूस होता है जो कुछ दिन पहले गायब हुआ था। वो फिन को बाथरूम के पास गड्ढा खोदने को कहता है जहां से वो भाग सकता है। ये कहकर कॉल कट जाती है। उस रात ग्वेन अपने भाई को सपने में देखती है जिसे देखकर वो जाग जाती है और रात को ही उस घर को ढूंढने लगती है जो उसने अपने सपने में देखा था। इधर फिन उस गड्ढे को खोदने की कोशिश करने लगता है। अगले दिन वो आदमी फिन के लिए खाना लाया होता है और खाना धरकर ऊपर चला जाता है, लेकिन इस बार वो आदमी दरवाजा लॉक नहीं करता और फिन यहाँ से जाने की सोचता है। तभी फिर से फ़ोन बजता है और फिन जब उससे बात करता है फ़ोन पर बिली नाम का लड़का होता है जिसे उस आदमी ने मार दिया होता है, पर उसकी आवाज़ फिन को सुनाई देती है और बिली बोलता है उसने जानबूझकर गेट को खुला छोड़ा है क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है सजा देने के लिए। जिसके बाद बिली कॉल काट देता है और हम देखते हैं वो आदमी फिन का इंतजार कर रहा होता है और फिन बिली की बात मानकर नीचे ही रहता है। इधर ग्वेन फिन को सपने में देखने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद बिली दोबारा फिन से बात करता है और उसे एक ताल के बारे में बताता है जिसकी मदद से फिन उस खिड़की तक पहुंच सकता है। जिसके बाद हम बिली को देखते हैं जिसे वो आदमी पकड़ कर अपने साथ ले जाता है और फिन उस ताल की मदद से खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो खिड़की टूट जाती है जिससे फिन नीचे गिर जाता है। इधर ग्वेन अपने डैड को फिन के सपने के बारे में बताती है क्योंकि ग्वेन ने फिन को एक घर में देखा था और वो अपने डैड के साथ उस घर को ढूंढने लगती है और पुलिस भी उनके साथ होती है। जिसके बाद वो फिन को ढूंढते हुए एक घर तक आ जाते हैं जो किसी मैक्स नाम के आदमी का होता है और जब वो उसके घर में जाते हैं मैक्स भी उन बच्चों के केस पर काम कर रहा होता है और वो दोनों मैक्स से कहते हैं अगर तुम्हें फिन कहीं दिखे तो उन्हें कॉल करना। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं पर हम देखते हैं मैक्स के घर के नीचे एक बेसमेंट होता है जहां हम फिन को देखते हैं क्योंकि वो आदमी मैक्स का भाई होता है और ये बात मैक्स को बिल्कुल भी पता नहीं होती। अगले दिन वो फिन के लिए खाना लाया होता है, लेकिन इस बार वो फिन से उसका नाम बताने को कहता है पर फिन उसे गलत नाम बताता है जिससे वो आदमी नाराज हो जाता है और खाने को नीचे गिरा देता है क्योंकि उसने न्यूज़पेपर में उसका असली नाम पढ़ लिया होता है और दरवाज़ा बिना लॉक किए वहां से चला जाता है। पर इस बार भी फिन ऊपर नहीं जाता जिससे वो आदमी उसका इंतजार करते हुए वहीं पर सो जाता है। और कुछ देर बाद फिन को एक लड़की दिखती है जो फ़ोन की तरफ इशारा करती है और जब फिन फ़ोन उठाता है वो उस लड़की की आवाज़ सुनता है जो उससे कहती है वो आदमी सो चुका है और अब तुम यहाँ से भाग सकते हो। पर दरवाजे पर लॉक होता है जिसका कोड उस लड़की ने दीवार पर लिखा होता है और फिन उस कोड को ढूंढकर ऊपर जाता है जहां वो उसे सोते हुए देखता है और लॉक को खोलने की कोशिश करता है जिससे फिन लॉक खोल देता है। तभी दरवाजे की आवाज़ से कुत्ता भौंकने लगता है और फिन वहां से भागता है और घर के बाहर आ जाता है पर वो आदमी उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर बेसमेंट में लेकर आ जाता है। पर कुछ देर बाद वो फ़ोन फिर से बजता है, लेकिन इस बार फ़ोन पर बैन नाम का लड़का होता है जिसे उस आदमी ने मार दिया होता है। जिसके बाद हम बैन को देखते हैं जो एक शॉप पर होता है जहां उसकी लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है पर वहां ग्वेन भी होती है जो बैन के साथ जाने लगती है और बैन एक घर की तरफ इशारा करता है जहां फिन होता है। तभी ग्वेन नींद से जाग जाती है और बैन फिन को यहाँ से जल्दी भागने को कहता है क्योंकि वो आदमी वापस आकर तुम्हें भी मार देगा। जिससे बैन उसे एक कच्ची दीवार के बारे में बताता है जहाँ दूसरी तरफ एक फ्रिज होता है और फिन उसकी बात मानकर
दीवार को तोड़ने लगता है जहां एक फ्रिज होता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी फिन उस फ्रिज को नहीं खोल पाता, जिससे फिन काफी दुखी होता है। तभी उसे फोन की आवाज सुनाई देती है और इस बार फोन पर लोबिन होता है, जो फिन से कहता है तुम्हें उस आदमी को मारना होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। लेकिन फिन काफी डरा हुआ होता है, जिससे लोबिन उसे कुछ मूव सिखाता है। इधर ग्वेन उस घर को ढूंढ रही होती है जो उसने अपने सपने में देखा है, और वो उसे मिल भी जाता है, जिससे ग्वेन पुलिस को कॉल करती है। फिर हम मैक्स को देखते हैं जो उस मैप को समझ जाता है कि एक बेसमेंट उसके घर के नीचे भी है, जिससे मैक्स देखने के लिए नीचे जाता है, जहां वो फिन को देखता है क्योंकि उसके भाई ने ही बच्चों को पकड़ा होता है। लेकिन वहां उसका भाई भी आ जाता है जो मैक्स को मार देता है। इधर पुलिस भी उस घर तक आ जाती है और वो आदमी फिन को मारने की कोशिश करता है, पर फिन वहां से भागकर टॉयलेट की तरफ आ जाता है। और जब वो आदमी उसके पास जाता है, फिन उसे रस्सी की मदद से नीचे गिरा देता है, जिससे उसका पाँव टूट जाता है और फिन उसकी नाड़ में फंदा लगा देता है। तभी फोन की घंटी बजती है और जब फिन उसे फोन सुनाता है, फोन पर वो बच्चे होते हैं जिन्हें उसने मार दिया होता है, जिसके बाद फिन उसकी नाड़ को तोड़ देता है और पुलिस को उस घर में उन बच्चों की डेड बॉडी मिलती है। और जब फिन घर से बाहर आता है, वो दूसरा घर होता है, क्योंकि वो आदमी बच्चों को मारकर दूसरे घर में छुपा देता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।